1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी बन करके आए तो वो समाज भी अंधकारमय था, जुल्मतों में डूबा हुआ था। शराब पानी की तरह पी जाती थी, सूदो ब्याज का लेन देन बिल्कुल आम था, हलाल और हराम का कोई फर्क नहीं था, शादी ब्याह का कोई सिस्टम नहीं था, ज़िनाकारी और बदकारी आम थी। लोग एक दूसरे के हुकूक का जर्रा बराबर ख्याल नहीं करते थे, जरा जरा सी बातों पर लोग एक दूसरे से जंग करने लगते थे। औरतों को तो कोई अधिकार ही हासिल नहीं था, शौहर के मरने के बाद उसकी बीवी भी विरासत में तकसीम कर दी जाती थी, बांट दी जाती थी। एक एक मर्द से चार चार, एक एक औरत से चार चार मर्द शादी करते थे और बच्चा पैदा होता था, वो जिसकी तरफ मंसूब कर देती थी वो बाप मान लिया जाता था। इस कदर जहालत थी, इस कदर उस समाज के अंदर बुराई फैली हुई थी। बच्चियां पैदा होती थी, बहुत सारे कबीले उनके दरमियान ऐसे भी थे कि बच्चियों के पैदा होने को अपने लिए कलंक मानते थे। बच्चियों के पैदा होने के बाद उनको जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था और ये काम बाप अपने हाथ से करता था। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचा, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। वो इतने बेरहम हो चुके थे, जब उनको बताया जाता था कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है, जब उनको बेटी की खुशखबरी दी जाती थी तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। या तवारा मिनल कौम मिन सुइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सु फित तुराब। बाप अपनी कौम को अपना चेहरा दिखाता नहीं था, अपने आप को छिपाता था कि जब समाज के लोग पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं बेटी का बाप बना हूं तो समाज में मुझे अपमानित होना पड़ेगा, समाज में मुझे जलील होना पड़ेगा, और दूसरा तरीका यह कि मैं अपने ही हाथों से अपनी बेटी को मैं कत्ल कर दूं। अला साअ मा यहकुमून। अल्लाह फरमा रहा हो लोगों तुम कितना गलत फैसला करते थे, तुम बेटियों के ऊपर कितना बड़ा अन्याय करते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो 1400 साल पहले इस्लाम ने दिया था। जिस समाज के अंदर बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, जिस समाज के अंदर बेटियों को दफन कर दिया जाता था, उस समाज में अल्लाह के नबी ने इस बुरी रस्म को खत्म कर दी और आपने उन तमाम लोगों को ये वार्निंग दे दी जो अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। आपने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई, वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। वो लोगों जो अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर देते हो, कल कयामत के दिन वो जिंदा जमीन में दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा तुझे किस अपराध की सजा दी गई, किस कसूर में तुझे कत्ल कर दिया गया। ये कह करके उन तमाम लोगों को वार्निंग दी गई। जलालत और गुमराही उस समाज के अंदर चरम सीमा पर थी मेरे भाई। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरूं। इस दुनिया में अगर औरत ना होती तो दुनिया कैसी होती। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दुनिया बेनूर होती, दुनिया में रंग ना होता, दुनिया में रौनक ना होती, दुनिया की तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट होती, इसमें कलर है औरत। औरत ना होती तो माँ ना होती। दुनिया का सबसे खूबसूरत जज्बा होता है माँ की मोहब्बत का जज्बा, ममता का जज्बा। औरत ना होती तो बेटी ना होती, जिसकी परवरिश पर माँ बाप को जन्नत की बसारत सुनाई गई। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। जिसको अल्लाह तबारक व तआला बेटी दे करके आजमाता है, बेटी दे करके उसका इम्तिहान लेता है और उस इम्तिहान में खरा उतर जाता है, वो बेटी की सही परवरिश करता है, उसको अच्छी तालीम देता है, उसकी अच्छी तरबियत करता है, वो बेटियां, वो लड़कियां, वो बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से कयामत के दिन बचाएंगी। सही मुस्लिम की एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम के अंदर फरमाते हैं, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आप अपनी दोनों उंगलियों से इशारा
फरमाते हैं कि 2 बच्चियों की परवरिश करने वाला, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला, 2 लड़कियों की परवरिश करने वाला, जो उन बच्चियों के जवान होने तक उनके हुकूक को अदा करता है, वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरीके से होगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ होती हैं। बेटी बनकर के औरत माँ बाप के लिए जन्नत का परवाना लेकर आती है। औरत ना होती तो दुनिया कैसी होती मेरे भाई? औरत ना होती तो बीवी ना होती। टेंशन और गमों और परेशानियों की जिंदगी में वो बीवी होती है जो शौहर को सुकून देती है। अल्लाह ने कुरान में अपनी बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी इसको करार दिया कि हमने औरतों को बनाया तुम्हारे लिए। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारी औरतों को बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों के जरिए सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह फरमा रहा है कि हमने मियां बीवी के दरमियान एक अजीबोगरीब मोहब्बत और रहमत पैदा की है। औरत ना होती तो दुनिया कैसे होती मेरे भाई? इस दुनिया के खालिक ने औरत को बनाया है, उसने औरत को हर रूप में एक इज्जत बख्शी है, एक मकाम बख्शा है। मगर आज हमारी कुछ करतूतों की वजह से, हमारी बदआमालियों की वजह से दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि साहब मुसलमानों के यहाँ तो औरत की कोई वैल्यू ही नहीं है। उनके यहाँ औरत बस बच्चा पैदा करती है, उनके यहाँ बड़ी लिमिटेशन है, बड़ी पाबंदियां हैं, वो औरत को घर से निकलने नहीं देते, वो पढ़ने नहीं देते। और ये प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा किया गया कि हमारी मुसलमान औरतें भी उसका शिकार हो गई। उनको भी यह लगने लगा कि ये नकाब, ये बुर्का, ये घर से ना निकलना, ये तो मौलवी लोग खाली हमारी पाबंदियां बयान करते हैं। पाबंदी किसको अच्छी लगती है भाई? औरत के दिमाग में ये बिठा दिया गया कि इस्लाम ने तुझसे छीना है, इस्लाम ने तुझको कुछ दिया नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम ने औरत को जीने का हक दिया। अरब की धरती पर ऐसे कबाइल भी थे जो अपनी बच्चियों को कत्ल कर देते थे, अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। उस माहौल में इस्लाम ने औरत को जीवन दान दिया, उस माहौल में इस्लाम ने औरत को जीने का हक दिया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि दुनिया के सबसे कीमती दौलत औरत है। खैरु मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, औरत अगर नेक बन जाए, सालेह बन जाए तो दुनिया में इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे भाई। लेकिन जो औरत दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, शैतान ने उसको अपने जाल में ऐसा फंसाया और उसको अपने शिकार का ऐसा जरिया बनाया कि उसको इस उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा फितना बना दिया। अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अदर्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा। एक तरफ अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है, और एक तरफ फरमा रहे हैं कि इस उम्मत का एक बहुत बड़ा फितना औरत का फितना है। इसको फितना किसने बनाया? इसकी नादानी ने बनाया, इसकी लाइल्मी ने बनाया, और कुछ शैतान ने इसको अपने जाल में फंसाया। आज आप देखें एक ऐसे माहौल में जब हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे घरों की औरतें मुर्तद हो रही हैं, दीन से खारिज हो रही हैं, बेदीन हो रही हैं, बेपर्दा हो रही हैं, बेहया हो रही हैं, हमने अपनी औरतों को दीन सिखाने का कोई इंतजाम नहीं किया, हमने उनको दीन की बातें बताने का कोई इंतजाम नहीं किया। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, ज़हबर रिजालु बिहदीथिका या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आपकी सारी बातें तो मर्द हजरात सुनते हैं, अय अल्लाह के नबी आप औरतों के दरमियान क्यों नहीं तकरीर करते, अय अल्लाह के नबी आप तक औरतों तक आपकी बातें नहीं पहुंच पाती हैं, फजअल लना मिन नफ्सिका यौमन, अय अल्लाह के नबी आप हफ्ते में कोई एक दिन लेडीज के लिए स्पेशल मुकर्रर कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, फजतमिअना फी मकानी कज़ा व कज़ा फी यौमि कज़ा व कज़ा, फला दिन को फला घर में फला तारीख को इकट्ठा हो जाओ। और उसके बाद अल्लाह के नबी औरतों के दरमियान दीन की बातें करते थे। मदीना के अंसार की औरतें अल्लाह के नबी के पास आती थी और दीन के ऐसे मसाइल जो प्राइवेट मसाइल होते थे, तहारत के ऐसे मसाइल जिसको पूछने में औरतें झिझकती हैं, वो बेझिझक आकर के अल्लाह के नबी से पूछा करती थी।
बल्कि अम्मा आयशा ने एक मौके पर बड़ी हैरत का इजहार करते हुए फरमाया, निअमन निसाउ निसाउल अंसार ला यमनुकुन्नल हया व यतफक्करन फिद्दीन, कि अंसार की औरतें इस मामले में बहुत आगे है कि वो दीन को सीखने के बारे में शर्माती नहीं। आज हमारे यहाँ दीन सिखाने के नाम पर कुछ नहीं है मेरे भाई, और उसका नतीजा ये है कि शिर्क के अड्डे औरतों से आबाद है, मज़ारात पर हाजिरी में औरतें आगे हैं, गंडे ताबीज में औरतें आगे हैं, बदअकीदगी की कामों में औरतें आगे हैं, बिदात और खुराफात के मामले में औरतें आगे हैं। क्यों मेरे भाई? क्योंकि हमने अपनी औरतों को दीन सिखाया ही नहीं, हमने उनको दीन की बातें बताई ही नहीं। अल्लाह के नबी के पास जब औरतें आती थी, अल्लाह के नबी सबसे पहले उनको शिर्क से मना करते थे, उनको तौहीद सिखाया करते थे। अल्लाह ने फरमाया सूरह मुमतहना के अंदर, या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मुमिनातु युबाइनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया। ऐ नबी, जब मोमिन औरतें आपके पास आकर के आपसे इस बात पर बयात करें कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करेंगी, वला यसरिकना, वो चोरी नहीं करेंगी, वला यज़नीना, वो ज़िना नहीं करेंगी, वला यक़तुलना औलादहुन्ना, वो अपनी औलादों को कत्ल नहीं करेंगी, वला यातीना बिबुहतान यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, वो किसी के ऊपर कोई झूठा बहतान नहीं लगाएंगी, वला यासीनका फी मारूफ, और ऐ नबी वो आपकी कोई नाफरमानी नहीं करेंगे। फबाय्यहुन्ना, तो ऐ नबी आप उन औरतों से बैत कीजिए, उन औरतों से एग्रीमेंट कीजिए, उनसे वादा लीजिए। औरतें आ रही हैं, अल्लाह के नबी उनको शिर्क से मना कर रहे हैं, उनको तौहीद सिखा रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद बड़े मशहूर साहबी हैं, उनके घर में एक औरत आती है झाड़ फूक करने वाली। अब्दुल्ला इब्न मसूद के बीबी के बदन में कोई जख्म हुआ था, वो झाड़ फूक करने के लिए आती थी। अब्दुल्ला इब्न मसूद की एक खास आदत थी कि जब वो घर में दाखिल होते थे तो खांसते थे ताकि घर वालों को पता चल जाए कि कौन आ रहा है। जैसे उस औरत को मालूम हुआ, वो जल्दी से छुप गई। उसको मालूम था कि अब्दुल्ला इब्न मसूद बड़े सख्त आदमी है। अब्दुल्ला इब्न मसूद घर में दाखिल हुए और बीबी के गले में तावीज देखा और बड़े गुस्से में फरमाया कि एक ईमान वाली औरत के लिए जायज नहीं है कि उसके गले में तावीज हो, और वो तावीज निकाल कर फेंक दी। ये सहाबा इकराम की गैरत थी मेरे भाई, उनके अकीदे की गैरत थी, उनकी ईमानी गैरत थी। आज हमारे मुआशरे में जो बदअकीदगी फैली है, खास तौर से खवातीन में, उसको दूर करने के लिए हमने क्या इंतजाम किया? खुतबा मसनूना के बाद मैंने जो आयत पढ़ी है उसमें यही मैसेज दिया गया है, यही पैगाम दिया गया है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है, जो हदीस पढ़ी जाती है, तुम उसको याद किया करो। वज़कुरना का दो मतलब होता है, एक होता है उसको याद करो और दूसरा मतलब होता है उस पर डिस्कस करो। भाई, किस घर में आज सास बहू में नमाज के तरीके पर डिस्कस हो रही है? किस घर में आज सास बहू में कब्र के अजाब की चिंता हो रही है और आखिरत की फिक्र हो रही है? आज घरों में सास बहू में, ननद और भाभी में डिस्कशन होता है, गुफ्तगू होती है दुनिया के बारे में, फैशन के बारे में, शादी ब्याह के बारे में, रस्म रिवाज के बारे में। कुरान ये कह रहा है कि एक मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का डिस्कशन होना चाहिए। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान और हदीस की तालीम होनी चाहिए। अपनी बच्चियों को तालीम दो मेरे भाई, अपनी बहनों को तालीम दो। आपने सिर्फ कुरान पढ़ा लिया और दीनी तालीम के नाम पर आपने हाफिज जी को बुलाकर कुरान पढ़ा लिया, ये आपने हक अदा नहीं किया। आज हमारे घरों की औरतों को दीन क्या है, ईमान क्या है नहीं मालूम। उसका नतीजा ये है कि आज हमारे घरों में बेहयाई पनप रही है, बेपर्दगी पनप रही है, और जलती पे तेल का काम किया है मोबाइल ने। आज मुआशरे के बिगाड़ का एक बहुत बड़ा सबब बन चुका है ये मोबाइल। सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है। हर आदमी, हर मर्द, हर औरत, हर मर्द सोशल मीडिया आज इस्तेमाल कर रहा है। जाहिर सी बात है कि कौन किसके इनबॉक्स में जाकर क्या बातें कर रहा भाई। ये जो खलवत हासिल हुई व्हाट्सएप ने अता की, इंस्टाग्राम ने अता की, ये खलवत बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यखलुअन्ना रजुलुन बिइमरातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान। जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में होता है, अकेले में होता है, चाहे वो मर्द अपने दौर का
सबसे बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, चाहे वो औरत अपने दौर की सबसे बड़ी मुत्तकी क्यों ना हो, अगर एक मर्द और एक औरत तन्हाई में है, अकेले में है, नबी के अल्फाज है, ये कोई मौलवी का फतवा नहीं है, ये कोई आलिम का फतवा नहीं है, ये कोई अल्लामा का फतवा नहीं है, ये कोई मुफ्ती का फतवा नहीं है, मेरे नबी के अल्फाज है कि जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में होता है, अकेले में होता है, इल्ला वसालिकुम शैतान, तो तीसरा वहां शैतान जरूर होता है। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया ने आज खलवत अता की मेरे भाइयों, कुरान करीम ने। और मैं यहां एक बात बता दूं आपको, आज सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल के जरिए जिन औरतों के कदम बहक रहे हैं, हमें सिर्फ उन लड़कियों पर गौर नहीं करना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि उसके घर में उसका भाई कैसा है, उसके घर में उसका बाप कैसा है, उसके घर में उसके जेंट्स कैसे हैं। आप बबूल का पेड़ बो करके लगा करके हम नहीं तोड़ सकते मेरे भाई। सबसे पहले हमें यह देखना है कि अगर औरतों के कदम बहक रहे हैं, बच्चियों के कदम बहक रहे हैं, तो उसके घर में उसका भाई कैसा है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में किया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के इस दुनिया में आए, हजरत मरियम बगैर शौहर के मिलाप के, बगैर मर्द के मिलाप के जब प्रेग्नेंट हुई और बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को आज दुनिया ईसा मसीह के नाम से जानती है। बच्चा पैदा हुआ, हजरत मरियम अपने गोद में ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर कौम के पास से जब गुजरती है, तो कौम के लोग क्या कहते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचा, या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रा सौय्य व मा कानत उम्मुकी बगिया। कौम के लोगों ने जब मरियम अलैहिस्सलाम के गोद में दूध पीता बच्चा देखा, कहा मरियम अभी तो तेरी शादी ना हुई, अभी तो तू किसी के निकाह में ना आई, अरे मरियम ये पाप तू कहां से लेके आई। अरे हारून की बहन, अरे हारून की बहन, ना तो तेरा भाई बदचलन था, तूने ये पाप कैसे कर ली। उलमा कहते हैं कि यहाँ कौम के लोगों ने हजरत मरियम को हारून की बहन कहा, गोया कि अल्लाह ताला ने इस आयत में ये पैगाम दे दिया कि अगर भाई नेक हो, अगर भाई सीधा सादा हो, अगर भाई के चाल चलन ठीक हो, तो बहन के कदम बहकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लोगों ने कहा मरियम तेरा भाई भी गड़बड़ नहीं था, लोगों ने कहा मरियम माँ काना अबूकी इम्रा सौय्य, तेरा बाप भी बुरा ना था, तूने ये पाप कैसे कर ली। अगर बाप सही हो, अगर बाप शरीफ हो, अगर बाप सीधा सादा हो, तो बच्चियां गड़बड़ नहीं हो सकती। लोगों ने कहा मरियम तेरा बाप भी गड़बड़ नहीं था। लोगों ने कहा मरियम वमा कानत उम्मुकी बगिया, आए मरियम तेरी माँ भी बदचलन ना थी, तूने ये पाप कैसे कर ली। अगर बाप सही हो, अगर भाई सही हो, अगर माँ सही हो, तो बेटियां गड़बड़ नहीं हो सकती मेरे भाई। तो सोशल मीडिया ने आज खलवत अता की। मेरे भाइयों, कुरान करीम ने एक औरत को मोबाइल पर 1400 साल पहले बात करने का सलीका सिखाया है। कुरान ने, कुरान से बढ़कर कोई चीज तालीम दे सकती है। एक औरत को अगर मोबाइल पर बात करना है तो वो किस तरीके से करे, कुरान करीम उसकी भी तालीम दे रहा है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अहज़ाब के अंदर, फला तख़ज़ान बिल क़ौल फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। ऐ नबी की औरतों, अगर तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करने की जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज में कशिश नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज में लोच नहीं होनी चाहिए, वरना सामने वाले के दिल में अगर कोई शहवत की बीमारी है तो तुम्हारे बारे में गलत उम्मीदें पाल सकता है। शरीयत ने ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते पर जगह जगह पर ब्रेकेटिंग लगाई है। औरत को शुरू से कहा है कि तुझे बात कैसे करनी है, कुरान करीम उसकी भी तालीम दे रहा है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपने घरों के अंदर रहा करो, और अगर तुम्हें घर से बाहर निकलना भी पड़े, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तो तुम बनाओ सिंगार करके, सज धज करके, अपने आप को नुमाया करके ना निकला करो। अब कोई औरत ये ना समझे कि पाबंदी सिर्फ हमारे ऊपर लगाई जा रही है, मर्द से भी कहा जा रहा है कि तुझे अपनी निगाहों को नीचे रखनी है। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ नबी मोमिन मर्दों से भी कह दीजिए
कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। मोमिन औरतों से कहा गया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, वो अपनी जीनत को जाहिर ना करें, वो अपनी बदन को जाहिर ना करें। और आप हैरत करेंगे, कुरान करीम ने एक औरत को दुपट्टा रखने का सलीका सिखाया, एक औरत को ओढ़नी कहाँ ओढ़ना, कुरान करीम उसकी भी तालीम दे रहा है। वलियज़रिबना बिखुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, आए मुसलमान औरतों, जब तुम अपने घरों में अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने बेटे के सामने, अपने ससुर के सामने से जब भी तुम गुजरो तो तुम्हारा दुपट्टा, तुम्हारी ओढ़नी तुम्हारे गिरहबान पर होना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो यहां तक फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना युरफना फला युज़ैन। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से भी कह दीजिए कि जब वो अपने घर से निकले तो अपने ऊपर जिलबाब डाल ले, नकाब डाल ले, बुर्का डाल ले, कोई हिजाब अपने ऊपर पहन ले, ताकि जब वो घर से निकले तो दुनिया उन्हें पहचान जाए इज्जतदार घर की लड़की है, ये इज्जतदार घर की लड़की है, और कोई मनचला उनको छेड़ने की कोशिश भी ना करेगा। ये बुर्का, ये नकाब उनका पहचान बन जाएगा कि इज्जतदार घर की लड़की है। कुरान करीम एक औरत को घर से निकलने की भी तालीम दे रहा है कि अगर वो एक औरत घर से निकले तो किस तरीके से निकले। मेरे प्यारे भाइयों, तो जब ये दीन के तालीमात हैं, जब औरत जानेगी तब तो बेहयाई से बचेगी, तब तो बेपर्दगी से बचेगी। आज हमने अपनी औरतों को दीन से दूर रखा, और मैं मानता हूं कि सारी बच्चियां आज आलिमा फाजिला नहीं बन सकती, लेकिन कम से कम अपनी बच्चियों को इतना तो तालीम दे दो कि जब आप अपनी बच्ची की शादी कर दे तो अपने शौहरों के हुकूक को अदा कर सके। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने औरतों को जहन्नम के अंदर ज्यादा देखा है। इन्नी उड़ी तो कुन्ना तरह अहलिन्नार, औरतों मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर ज्यादा देखा है। एक औरत खड़ी हो गई, अल्लाह के रसूल, औरतें जहन्नम में ज्यादा क्यों जाएंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुकसिरन लान व तकफुरन लसीर, औरतों तुम लान तान बहुत ज्यादा करती हो, व तकफुरन लसीर, और तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। लौवा संताई हिदाहुन दार, अगर शौहर दो चार ख्वाहिश बीवी की पूरी ना कर दे तो यह औरत को यह कहने में देर नहीं लगती कि तूने मेरे साथ किया ही क्या है। आज दुनियादारी और दुनिया तलबी इतनी हावी हो चुकी है कि आखिरत की कोई फिक्र नहीं, न मर्दों के अंदर न औरतों के अंदर। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर कभी मौका मिले तो अल्लाह के नबी की बीवियों की जिंदगी भी पढ़ लेना। अम्मा आयशा अपने भांजे से कहती है, उर्वा इब्ने जुबैर से कहती है, या बना उख्ती, आए मेरे भांजे, इन कुन्ना लनंजुरु इलल हिलाल, हम 2-2 महीने तक खाना नहीं खाते थे, हम आसमान के 3 चाँद देखते थे, और नबी की 9 बीवियां थी, किसी बीवी के घर में चूल्हा जलने की नौबत ना आया करती थी। आए मेरे भांजे, हम 2-2 महीने तक भूखे रहते थे। उर्वा इब्ने जुबैर कहते हैं, खाला जान फमा काना युईशुकुम, जब आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था तो आपका गुजर बसर कैसे होता था? जब आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था तो आप जिंदा कैसे रहते थे? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आए मेरे भांजे, अत्तमरु वल मा, हम खजूर खाकर पानी पी लिया करते थे। इस गुर्बत की जिंदगी नबी की बीवियों ने गुजारी, लेकिन अपने जबान से कभी अर्ज़ शिकायत ना लाया, अपने नबी को कभी ताना ना दिया कि आपकी कमाई तो बहुत कम है। लेकिन जब हालात बदला, जब दौर बदला, जब ग़ज़वा हुनैन का मौका आया और अल्लाह के नबी की बीवियों को भी यह महसूस हुआ कि अब हमारा भी लाइफ स्टाइल कुछ चेंज होना चाहिए, अब हमारे घरों में भी कुछ ऐसो आराम आना चाहिए, उन्होंने अल्लाह के नबी से ये डिमांड कर दी, आए अल्लाह के नबी, अब जो हमें साल में खर्च दिया जाता है, आए अल्लाह के नबी, अब जो हमें साल में नफका दिया जाता है, उस खर्च के अंदर कुछ बढ़ोतरी हो जाए, कुछ इजाफा कर दी जाए। ईमान से बताना मेरे भाइयों,
मेरी इन माओं का डिमांड करना गलत तो नहीं था, दुनियावी पॉइंट के एतबार से गलत नहीं था। सबको हक है अच्छी जिंदगी जीने का, सबको हक है अच्छे मकान में रहने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छा कपड़ा पहनने का, मुतालबा तो गलत नहीं था। लेकिन अल्लाह को अपने नबी की इन बीवियों का मुतालबा पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब की 21वें पारे की लास्ट की दो आयतें, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28, 29, 28 और 29, अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दी। या अय्युहन नबियो कुल्ले अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। आए नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम्हें दुनिया का ऐशो आराम चाहिए, तुम्हें सुहूलत की जिंदगी चाहिए, तो ठीक है, हम तुम्हें दुनिया की दौलत दे देते हैं, लेकिन फिर तुम नबी के घर में रहने का अधिकार खो दोगी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा। लेकिन ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो तुम नेकी के काम करती रहो और नबी के घर में जो हालात आए उन हालात को फेस करती रहो, उन हालात पर सब्र करती रहो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार करके रखी है। जब ये दो आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बीबी के पास आए, सबसे महबूब बीबी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास आए और कहने लगे, आए आयशा, ये कुरान की दो आयतें हैं, अल्लाह तुमको चॉइस दे रहा है, अल्लाह तुमसे कह रहा है कि तुम चाहो तो दुनिया का ऐशो आराम ले लो, लेकिन नबी के घर से चली जाओ। लेकिन अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में चाहती हो कि हमें जन्नत मिल जाए, तो नबी के घर में जो हालात आए उन हालात पर सब्र करती रहो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार करके रखी है। आया ऐसा सोच समझ करके जवाब देना, अपने माँ बाप से मशवरा करके जवाब देना, मुझे जल्दी नहीं है, सोच समझ करके जवाब देना। अम्मा आयशा फरमाती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं, फी हादा अस्तामिर व बबैया, ऐ अल्लाह के नबी आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या इस बारे में मैं अपने माँ बाप से मशवरा लेने के लिए जाऊं? मुझे कोई जरूरत नहीं अपने माँ बाप से मशवरा लेने की। इख्तरतुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा, ऐ अल्लाह के नबी मेरा एक ही जवाब है, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं रसूल को चुनती हूँ, मैं आखिरत को चुनती हूँ, नहीं चाहिए मुझे दुनिया का ऐशो आराम। ऐ अल्लाह के नबी मैं तकलीफ डालूंगी लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहूंगी। ये नबी की बीवियों ने अपने नबी के साथ जिंदगी गुजारी। जब इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी दुनिया के अंदर, तो अल्लाह ने इनाम क्या दिया? पहला इनाम तो दुनिया वालों को ये सुना दिया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ओ लोगों, ये नबी की जो बीबियां हैं ये तुम्हारी माँ का दर्जा रखती है। जब भी तुम इनका नाम लेना तो उम्मुल मोमिनीन कह करके पुकारना। जैसे तुम अपने माँ को कभी गाली नहीं देते हो, अरे गाली देना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई इनको गाली भी दे दे तो तुम बर्दाश्त ना करना, ये तुम्हारी माँ का दर्जा रखती है। और दूसरा इनाम अल्लाह ने क्या दिया? अपने नबी से कह दिया, आए नबी ये दुनिया में भी आपकी बीवी है और आखिरत में भी आपकी बीवी रहेंगी। इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इसका सिला ये है कि ये आखिरत में भी आपकी बीवी रहेंगी। मेरे प्यारे भाइयों, नबी की बीवियों ने जिंदगी गुजारी, उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। मैं 2 मिनट आपका टाइम और लूंगा। उस नबी की बीवियों ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में जब मस्जिद नबवी की तौसी का काम होने लगा तो अज़वाज मुतहरात के हुजरों को तोड़ा जाने लगा। छोटे छोटे हुजरे, वो मिट्टी का फर्श, वो खजूर की लकड़ियों के तने, वो मामूली सा टाट का छप्पर जिसमें इस उम्मत की माओ ने पूरी जिंदगी गुजार दी। वो कमरे हमारे मकानों की तरह आलीशान तो नहीं थे, उनमें मार्बल नहीं बिछा हुआ था, उनमें बेहतरीन रंग व डिजाइन नहीं थे, लेकिन वो बड़ी बरकत वाले कमरे थे। उन्हीं कमरों में कुरान उतरा करता था, उन्हीं कमरों में जिब्राइल आया करते थे, उन्हीं कमरों में अल्लाह के नबी आराम फरमाया करते थे। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि वो लोगों इन कमरों को ना तोड़ा जाए ताकि आने वाली नस्लें देखे कि मोहम्मद अरबी ने कैसी जिंदगी गुजारी और आपके अहले बैत ने कैसी जिंदगी गुजारी। अब आखिर में दुआ है, मौला करीम हम तमाम लोगों को किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।